ताकि हम आगे की प्लानिंग जो है कर सकें। इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, इतना पावरफुल सब्जेक्ट है कि अगर ये बात समझ में आई, जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आई, वो लोग निश्चित तौर पर उन्हें असफल होने का कोई कारण नहीं बचेगा। सफलता का रेशियो बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस बात को अगर समझ लिया जाए तो ये 3 शब्द ही नहीं है, ये 3 मेरिकुलस जादू की तरह काम करने वाले शब्द हैं, जिसमें अभी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिएक्शन रत्ना वसुपाल क्रिएशन, RVC, एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम, आपने प्रोफेसर सर और रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन, आप सब लोगों ने मिलकर हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम एक कीर्तिमान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बनेगा, दुनिया में एक मिसाल बनेगा। अभी कुछ दिखाएंगे, उसका भी एक RBC का पावर का विषय में थोड़ा सा हमने दिखाएंगे। अभी 27 दिसंबर को हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट, बहुत लोग रिएक्शन में आते हैं पर जिंदगी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों नहीं आप बदलती हैं? रिएक्शन में जो भी बंदा जुड़ता है उन सब के लिए मार्केटिंग प्लान सेम, प्रोडक्ट सेम, कंपनी सेम, मेंटर सेम। लगभग हमारे टॉप मोस्ट कुछ मेंटर्स हैं, लगभग हर जगह आपका रोल रहता है। सब कुछ सेम होने के बावजूद ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं? अगर डिएक्शन में जिंदगी बदलनी है तो आपको ये 3 नियम को समझना पड़ेगा, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट, पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है एजुकेशन। ये 3 लाइनें जिनकी समझ में आ गई, निश्चित तौर पर उनकी जिंदगी बदल जाएगी, निश्चित तौर पर उनकी जिंदगी बदलेगी। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं ड्रीम की, हम बात करते हैं सपनों की। तो कभी भी जीवन में जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा व्हाट है, हमको जिंदगी में चाहिए क्या, हमको पहले जिंदगी में लाइफ में को से कुछ एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे। हमको एक सपना के रूप में एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि हमको एक शानदार घर चाहिए, या हमको देश विदेश की यात्रा चाहिए, शानदार घर चाहिए। हमको जिंदगी में क्या चाहिए? सपना देखते समय जब भी ड्रीम की बात होती है, क्योंकि ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में अगर जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। सिर्फ अगर आप डिएक्शन में केवल रोजी रोजगार के पर्पज से आते हैं कि पेट भर जाए और तन ढक जाए, तो आपको बड़ी सफलता यहाँ पे नहीं मिलेगी। 20-30 हजार रुपया कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास सपने न होने के कारण वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास सपना ही नहीं है। और जिसके पास सपना नहीं है उनके पास बड़ा पैसा नहीं आता है, और जिनके पास में सपना नहीं है, बड़ा पैसा नहीं आएगा, फिर उनका दिमाग भी बड़ा नहीं होने पाता है। पहले अपने दिमाग को हमको बड़ा करना,
जब तक हम अपने दिमाग को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सपनों को बड़ा नहीं करेंगे, हमको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और दुनिया की बड़ी ऐशो आराम हमको नहीं मिलने वाला है। हमको पहले डिजाइन करना पड़ेगा, हमको अपना वाट क्लियर करना पड़ेगा कि फाइनली हमको लाइफ में चाहिए क्या। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो आपके लिए डिएक्शन नहीं है। 10-20 हजार रुपया कमाने वालों की संख्या बहुत है इसमें, आपको मजा नहीं आएगा, आप उलझे रहेंगे इसमें, आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। रिएक्शन में मैंने देखा है कि 10-20 हजार कमाने वाले लोग दुखी परेशान हैं, उनका पीवी नहीं होता है, कभी पीवी घट जाएगी, कभी पीवी बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ, बड़े ड्रीम के साथ सिस्टम में आए, आज वो बड़ी तैयारी के साथ में चल रहे हैं, बहुत कुछ उनके साथ में अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ में। उनकी और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी होती चली जा रही है, उनका और बड़ा घर, उनको देश विदेश बहुत सारी फैसिलिटी टाइम टू टाइम मिल रही है। तो इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे ड्रीम का बड़ा। जब तक हमारा ड्रीम बड़ा नहीं होगा, चलिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्रीम को बड़ा कैसे किया। छोटी से शुरुआत कर सकते हैं, एक छोटी चीज से हम शुरुआत कर सकते हैं। जिस गांव में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया का सबसे अच्छा घर मेरा होगा। एक छोटा सा प्लानिंग तो किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, बिल्कुल से किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव का सबसे अच्छा घर मेरा होगा। करिए प्लानिंग, देखिए कैसे नहीं होता है, वो भी होने लगेगा। सबसे अच्छी गाड़ी मेरी होगी, सबसे महंगी गाड़ी मेरी होगी। फार्म हाउस का सपना देखिए, फार्म हाउस बनाइए। अभी एक नई परंपरा शुरू हो रही है, गुरुकुल बनाइए। बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने की हमको जरूरत है। और जैसे ही बड़ा आपका, जैसे ही सपना आपका बड़ा हुआ, आपका काम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया अभी आपका काम। अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप ठहरने वाले नहीं हैं, अब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत फास्ट आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आएगी वो स्वतः ही धुआं होती चली जाएगी। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आप अगर बड़े एम के साथ रिएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम यूं ही धुआं होती चली जाएगी। लेकिन छोटे सपने के साथ आप रहेंगे तो छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए ड्रीम का बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है ड्रीम, अगर आप डिजाइन कर पा रहे हैं तो स्वयं कर लीजिए, नहीं तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, उसको पकड़िए, उससे बोलिए, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाहता तो कुछ बड़ा हूं जिंदगी में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे करूं, क्या डिजाइन करूं। आपका एक्टिव अपलाइन निश्चित तौर पर आपसे करा लेगा, निश्चित तौर पर आपसे बहुत अच्छा काम करा लेगा। आपको बैठाएगा सामने और आपको खंगालेगा, खंगालते खंगालते उसको आपका वाट मिल जाएगा और उसी ड्रीम के साथ आपको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों का सपना देखते हैं, गाड़ियों को पोस्टर लाते हैं मार्केट से, अपने घर में उसको चिपका देते हैं, डेट डाल देते हैं, इस डेट तक ये गाड़ी हमको चाहिए। करिए, आप करिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये करेंगे तो हमारा पड़ोसी हंसेगा, हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हंसेंगे। भैया वो हंसेंगे तभी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा तभी आपकी एनर्जी बढ़ने वाली। आप उड़ाने तो दीजिए, आप लोगों को अपना मजाक तो उड़ाने दीजिए, आप करिए तो आप अपने मस्ती में मस्त रहिए ना।
बनाइए, जाइए मार्केट में। आजकल तो नेट का समय हो गया है, गूगल से पूछिए, बड़े से बड़े घर पड़े पड़े हुए हैं नेट पर, एक से एक डिजाइन पड़ी हुई है। आप देखिए, वहां से घर का फोटो निकालिए, लगाइए अपने घर में, देखिए कैसे नहीं होता है, बिल्कुल से होगा। आपको करना पड़ेगा, और आप करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन करने के पीछे एक कारण होना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी दुनिया में घटना अकारण नहीं घटती है। आपका बड़ा घर अकारण नहीं आ जाएगा, आपकी बड़ी गाड़ी अकारण ही नहीं आ जाएगी। आपको एक कारण पैदा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। कारण तो पैदा करिए। आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, संतोष किए हुए हैं, 20,000 50,000 आपको लग रहा है बहुत है, नहीं होने वाला है। इन योर इन्वायरमेंट, अपने आसपास के माहौल को भी बदलना पड़ेगा, सब बदलना पड़ेगा, और बिल्कुल से हम लोग बदल देंगे। हम शुरुआत, अभी देखिए कितना अच्छा टीएसआईपी आया हुआ है, कितना अच्छा टीएसआई आया हुआ है। 1,23,000 पॉइंट करिए, और 6 दिन 5 रात का सफर, ये बड़ा है। अब ये लगता है कि अब हम लोग सब कुछ कर लेंगे और कुछ भी कर लेंगे, अब ऐसा कुछ लगने लगता है। अब सब कुछ पॉसिबल दिखता है, पहले पॉसिबल नहीं दिखता था। जब तक दुनिया हमने घूम के नहीं देखा था, जिंदगी में लगता था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, बस दुनिया घूम के देखा। करिए इस बार, एक बार टीएसआईपी जाइए, राजकुमारों की तरह से जिंदगी होती है। एक बार जब आप घूम के आएंगे दोस्तों, माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा, जिंदगी में सोच, आपका एक एक चीज चेंज हो जाएगा। आपके खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, चेहरे का आउटलुक, सब कुछ इंप्रूव हो चुका होगा। आपको पता नहीं चलेगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि आप पहले से बेटर हो गए। ये है टीएसआई, जब विदेश हम लोग बाहर घूमने जाते हैं उसका असर, यही कारण है कंपनी ले जाती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, कंपनी वहां पर क्या क्या दिखाने वाली है आपको? कंपनी का अपना खुद फार्म हाउस है, कंपनी अपना वहां स्पलूना पाउंड है, हम लोग गए हैं वहां पे, देखा है हमने। कंपनी का अपना स्पलूना उत्पादन केंद्र से हम लोगों ने स्पलूना वहां उगते हुए देखा है। स्पलूना पाउडर फॉर्म में वहां से हमने वहां का ड्राई स्पलूना खा के भी देखा है, पूरा फैक्ट्री विजिट किया है हमने। सब कुछ एक शानदार प्रॉपर्टी अभी लंकावी में जो डेवलप हो रही है, बहुत कुछ रिएक्शन देने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग जाने वाले हैं। हमने सोचा भी नहीं होगा, इससे भी ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी ज्यादा तेजी से हम लोग विकास कर रहे हैं, डीएक्शन विकास कर रही है, और हम लोग के सारे सपने बहुत शानदार तरीके से पूरे होने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब बारी आती है, पहले तो ड्रीम, आप अपना ड्रीम बड़ा करिए, ड्रीम सोचिए, देखिए क्या और अच्छा कर सकते हैं आप, आपकी जिंदगी में बेटर करने के लिए क्या और अच्छा है। शानदार घर, शानदार गाड़ी, शानदार जरूरत पड़ती है, वो है रिएक्शन का। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट की जरूरत हमको पड़ती है, और हमें हमेशा इसमें, क्योंकि इसमें हमको स्टार निकालने पड़ते हैं, डायमंड निकालने पड़ते हैं, कंज्यूमर्स बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर नित्य नए लोगों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग ना कर देते हैं, बहुत सारे लोग हाँ कर देते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग आके भी वापस चले जाते हैं। इसलिए हमको नित्य नए लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब नए लोगों की जरूरत हमको पड़ेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नए लोग मार्केट से लाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा मार्केट में, खोजना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अब ऐसा कई बार होता है कि हमारे परिचित तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी जानकारी में तो बहुत सारे लोग हैं, हम जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो समय समय से ही याद आते। तो हमें अपने उन सभी लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको हम जानते हैं,
या जिनको हम अपना ये प्रोडक्ट बताना चाहते हैं, या जिनको हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की जरूरत इनको है, इसी टूटी हुई पेंसिल से अगर उसने कुछ लिख दिया तो वो याद रहेगा, वो हमको, हम जब भी देखेंगे वो हमको समझ याद आ जाएगा। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग में लिखा हुआ है, मुझे याद है। आपके याददाश्त कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन एक छोटी सी पेंसिल टूटी हुई आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। अगर आपने लिख दिया तो उसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, और वो बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन ब्रेन है, दिमाग है, बहुत बार ऐसा होता है, नाम तो था, एक व्यक्ति तो था, बस उसका नाम नहीं याद आ रहा है। एक व्यक्ति से मैं मिला तो था, लेकिन अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। इस बात को भी सोचने की जरूरत है। तो इसलिए डायरी पेन बनाइए, डिएक्शन के नाम से एक एक कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाइए, कॉन्टैक्ट रजिस्टर, लिस्ट बनाइए। अभी देखिए हमने ये बनाया है अपने ग्रुप में, एक ये संगम की बुक आती है 400 पन्नों की, ये संगम की 400 पन्नों की बुक आती है, और हमने अपने ग्रुप में अनिवार्य कर दिया है कि कृपया कर सभी लोग इसको खरीदें और इसी में अपना लिस्ट बनाएं। ये कागज कपड़े से कवर्ड होती है, इसकी जो जिल्द है वो कपड़े से कवर्ड होती है, यानी कि 10-20 सालों तक इसके करोड़ों रुपया महीना कमाने वाले लोग इस रजिस्टर से निकल के आने वाले हैं। इस लिस्ट को बनाइए, इस रजिस्टर को बनाइए, सभी लोग बनाइए, बहुत जरूरी है। अगर कहा जाए तो अनिवार्य है। आप ई वर्ड में जाइए, आपके जो मेंबर जुड़ चुके हैं इसमें उन सारे लोगों की हिस्ट्री है, वो सारे लोग आईडी नंबर के साथ में पड़े हुए हैं। जाइए उनको कॉल करिए, उनको बात करिए, पुराने लोगों पे जो है छोड़िए मत, बात करते रहिए। कब कौन जाग जाएगा, किसके माध्यम से कौन बंदा मिल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। डिएक्शन ई वॉलेट सिस्टम इंडिया का 500 रुपए लगता है साल का, एक साल का 500 रुपए लगता है। यहाँ आपको पीबी रिपोर्ट मिलती है, पीबी रिपोर्ट में आपके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे कौन सा बंदा कहाँ है, सबका नाम आईडी नंबर वहां पड़ा हुआ है। आप वहां से अपने बंदे को खोज सकते हैं, और खोज के नंबर निकाल के आप उसको जो है फोन कर सकते हैं। आप पता करिए कि आपके नीचे आपके 10वें जनरेशन में एक बंदा है, वहां से पीबीआई है 1200 400 पीबीआई है, पता करिए कहां से पीबीआई है, फोन करिए उसको। यानी कि अगर आपका लिस्ट बन गया है तो यहाँ भी वो लिस्ट जो होती है उसको भी काम आती है, नए लोगों की भी लिस्ट काम आएगी और पुराने लोगों की भी लिस्ट काम आती है। इसलिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, थर्ड में सबसे पसंदीदा मेरा जो सिस्टम है वो है एजुकेशन। ये मुझे सिस्टम बहुत पसंद है। हालांकि वैसे मैं स्कूली पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन रिएक्शन में मैं पढ़ने में कभी कोताही मैंने नहीं किया। रिएक्शन की एजुकेशन में मैंने कभी कोताही नहीं किया। लगातार कैंप, मीटिंग, ट्रेनिंग मैं सीखता बहुत तेजी से। मेरी स्कूली पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन यहाँ मैं पढ़ने में मैं कोई कोताही नहीं करता हूँ। एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अब मैं से आपको उदाहरण की तरफ बताता हूँ। 2 आदमी को पुल पर से हमने फेंका, 2 लोगों को एक नदी के पुल पर से मैंने उनको नदी में फेंक दिया। अब उसमें से बाहर कौन निकलेगा? जिसको तैरना आता हो। जिसको तैरना नहीं आता होगा वो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। और तैरना सीखना, तैरने के लिए सीखना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है। जिंदगी में आपको बात करने की भी कला सीखनी पड़ती है, सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो आप जहाज भी चला सकते हैं। आप नहीं सीखते हैं तो आपसे एक साइकिल भी नहीं चलेगी। एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है।
हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा जिसमें डिग्री डिप्लोमा की ही सिर्फ बात होती है। मैं डीएक्शन के एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप सिस्टम में आ गए हैं तो आप एजुकेशन लेते रहे। आप इसकी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में डायरी पेन लेके बैठते रहिए, क्योंकि कौन सा स्पीकर कितनी शॉर्टकट में, कितनी छोटी सी लाइन में, हो सकता है कि कोई स्पीकर आया हो और उसकी एक लाइन आपकी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त। एक लाइन, सिंगल लाइन आपकी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त हो। एक लाइन अगर आपके पास, आपने सुन लिया, आपको अच्छा लगा, आपका लगा कि यही की पॉइंट है, मिल गया आपका की पॉइंट। अब आपके पास में पेपर, न डायरी है न पेन है, आपने उसको सोचा चलो मुझे याद हो जाएगा, आपको कभी याद नहीं होगा। आप उसको भूल जाएंगे। 24 घंटे में नहीं भूलेंगे तो 48 घंटे में भूल जाएंगे, 48 घंटे में नहीं भूलेंगे तो 72 घंटे में भूलेंगे। भूलेंगे आप जरूर, इसीलिए नोट करिए। जब भी एजुकेशन पढ़ने बैठिए, आप डायरी पेन के साथ बैठिए। जो लोग ज्ञानी बनते हैं ना, बिना डायरी पेन के आके वहां बैठ जाते हैं, समझते हैं कि जो है, अरे अरे ठीक है ठीक है, अरे मैं समझ सीख लूंगा, समझ लूंगा, मुझे जल जाएगा, मुझे पता हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। आप ऐसे ही भौकाल टाइट करते रह जाएंगे। बताते अगले ने फाइनली सरेंडर कर दिया। और ऐसी कई घटनाएं जीवन में घट चुकी हैं मेरे। एक दो बहुत अच्छी ज्वाइनिंग भी मिली है ऐसे। एक समय, जब बहुत पहले की बात है, जब मैं देवरिया आया था डीएक्शन करने के लिए, मेरे पास एक आदमी नहीं था, कोई मेरे देवरिया में जानने वाला नहीं था। हालांकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर भी कोई मुझे जानता पहचानता नहीं था, क्योंकि मेरे देवरिया जिले से मेरा कोई काम ही नहीं, जीवन में कभी काम नहीं पड़ा। क्योंकि मैं अपने गांव भी आता था, तो ये 4000 लोगों को संभालना मेरे लिए मुश्किल थी। 300-200 लोगों की बारात लेके चले जाइए, 2 घंटा बाद देखिए मारपीट हो जाता, क्योंकि वहां कोई एजुकेशन काम नहीं करता है। ये 4000 लोगों में से 4000 लोग आए, सिस्टम से बैठे, सब कुछ सात्विक तरीके से हुआ और सब अपने घर को आराम से चले गए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, भी सकारात्मक तरीके से। और फाइनली एजुकेशन, एजुकेशन को लेके भी सकारात्मक रहिए। ये 3 लाइनों को लेके अगर आप सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, आपके जीवन में निश्चित तौर पर सकारात्मक होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा